चीन को लगता है कि किसी की नजर लग गई है, तभी तो चीन ना तो कोरोना से उभर पा रहा है और ना ही अपने देश की इकोनॉमी को फिर से खड़ा कर पा रहा है। हाल में चीन को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसमें चीन की खस्ता हालत पर चर्चा की गई। वहां से पता चला कि चीन को साल 2020 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। वहां का बिजनेस यानी कारोबार पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। अब आइए विस्तार से खबर को जान लीजिए। वैश्विक मांग में कमी और कोविड महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के चलते अक्टूबर माह में चीन के व्यापार में भारी गिरावट आई है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से चीन में उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स अपने खर्च पर काबू कर रहे हैं। इस वजह से चीन में उपभोक्ताओं का खर्च घट गया है। अब इसका असर तो पड़ना ही था। जैसे ही खर्च में कटौती की गई वैसे ही चीन के पूरे बिजनेस यानी व्यापार पर इसका सबसे बुरा असर पड़ने लगा। चाइना की एक्सपोर्ट अक्टूबर महीने में एक साल पहले की तुलना में 0.3% घटकर 298.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वहीं अक्टूबर में चाइना का इंपोर्ट में भी गिरावट देखने को मिली है। चाइना का इंपोर्ट 0.7% घटकर 213.4 अरब डॉलर पर आ गया है। बता दें, पिछले महीने यानी सितंबर में चीन की निर्यात 5.7% बढ़ी थी, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट्स और लॉकडाउन लगने के कारण निर्यात घट गया है। चाइना का निर्यात 5.7% से 0.7% पर आ गया। अब इस स्थिति पर मार्केट एक्सपर्ट और एनालिस्ट की राय भी जान लीजिए। एक्सपर्ट के मुताबिक फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से वैश्विक मांग में कमी देखने को मिल रही है। इससे चीन का व्यापार आने वाले कुछ समय तक सुस्त रहेगा। घरेलू मोर्चे पर भी चीन की शून्य कोविड रणनीति यानी जीरो कोविड पॉलिसी उसके ही गले की फांस बन गई है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी से चीन के कई शहरों में बार बार बंद किया जा रहा है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है और लाखों लोगों को अपने घर में ही बंद रहना पड़ रहा है। बता दें, अमेरिका के साथ दामों को लेकर चीन का विवाद भी अपने चरम पर है। वहीं तेल और गैस के लिए भी चीन रूस की मदद ले रहा है। रूस से चीन तेल और गैस का आयात दोगुना से भी ज्यादा मात्रा में कर रहा है और ये आंकड़ा अब करीब 10.2 अरब डॉलर्स के स्तर पर पहुंच गया है। बता दें, चीन की इस कमजोरी का फायदा भारत को हो रहा है। भारत अब मैन्युफैक्चरिंग का नया महाराजा बनकर उभर रहा है। तमाम ग्लोबल कंपनीज भारत को अपना नया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की लागत दुनिया भर में सबसे कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेस्ता।